सूरत गुजरात का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल स्थित हैं। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध स्थल है श्याम मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के खाटू श्याम स्वरूप को समर्पित है और इसे श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण, इसकी मान्यता और यहाँ की आध्यात्मिकता से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। इस लेख में हम सूरत के श्याम मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी का विस्तृत वर्णन करेंगे। श्याम मंदिर की पौराणिक कथा। सूरत श्याम मंदिर का संबंध खाटू श्याम बाबा से जोड़ा जाता है, जिनका असली नाम चाड बरबरीक सान था। महाभारत की कथा के अनुसार बरबरीक भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और भीमसेन के पौत्र थे। उन्हें देवी सिद्धि का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे 3 बाणों से पूरी दुनिया को जीत सकते थे। बरबरीक की महाभारत में भूमिका। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बरबरीक अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चले। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे उसी पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला, तो वे एक ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और उनसे पूछा कि वे किस ओर से लड़ेंगे। बरबरीक ने कहा कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बरबरीक युद्ध में भाग लेंगे तो पांडवों के पक्ष में भीषण विनाश होगा, क्योंकि वे लगातार बदलते हुए कमजोर पक्ष की रक्षा करते रहेंगे। अतः भगवान कृष्ण ने उनसे उनका सिर दान में मांग लिया। बरबरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम मन से पूजे जाएंगे, और जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें स्मरण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी कारण बरबरीक को बिनमाया सन श्याम बाबा मोच के रूप में पूजा जाता है। सूरत श्याम मंदिर की स्थापना और इतिहास। सूरत श्याम मंदिर की स्थापना 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। यह मंदिर विशेष रूप से राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से प्रेरित होकर बनाया गया है। राजस्थान के अनेक श्रद्धालु जो व्यापारिक कार्यों से सूरत में बस गए थे, उन्होंने यहाँ श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। वास्तुकला और प्रमुख विशेषताएं। सूरत श्याम मंदिर की संरचना राजस्थानी और आधुनिक स्थापत्य कला का अनूठा मिश्रण है। इसमें संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थरों का भव्य प्रयोग किया गया है। मंदिर के प्रमुख भाग इस प्रकार हैं। 1. मुख्य गर्भगृह। यहाँ श्याम बाबा की भव्य प्रतिमा विराजमान है। 2. गर्भगृह के द्वार, इन पर सुंदर नक्काशी की गई है जो राजस्थानी शैली की झलक देती है। 3. यज्ञशाला और सभा मंडप। यहाँ बड़े स्तर पर भजन, कीर्तन, हवन और प्रवचन होते हैं। 4. परिक्रमा पथ। श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। नासांग मंदिर की मान्यताएं और चमत्कारी कथाएं। सूरत श्याम मंदिर के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर से जुड़ी कुछ चमत्कारी कथाएं इस प्रकार हैं। व्यापारियों के लिए वरदान। कई व्यापारी और उद्योगपति मानते हैं कि श्याम बाबा की कृपा से उनका व्यापार फलता फूलता है। वे प्रत्येक पूर्णिमा और एकादशी पर बाबा को विशेष भोग अर्पित करते हैं और श्रद्धा से मंदिर में सेवा करते हैं। अल्लाह सरारा। 2. असाध्य रोगों से मुक्ति। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को लाइलाज बीमारी होती है, वे श्याम बाबा की शरण में आकर चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। कई भक्तों ने इस मंदिर में आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। 3. संतान प्राप्ति की कामना। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, वे इस मंदिर में श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं और नवजात शिशु के जन्म के बाद मंदिर में आकर श्याम बाबा को धन्यवाद अर्पित करते हैं। मंदिर में प्रमुख आयोजन और त्योहार। सूरत श्याम मंदिर में वर्ष भर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पर्व निम्नलिखित हैं। श्याम जयंती। फाल्गुन मास की द्वादशी को श्याम जयंती मनाई जाती है। इस दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और भजन कीर्तन होते हैं। पूर्णिमा उत्सव। प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष भजन, संध्या, हवन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और रात भर भजन कीर्तन चलते हैं। एकादशी पर्व।
प्रत्येक एकादशी को मंदिर में विशेष अनुष्ठान और भोग प्रसाद का आयोजन किया जाता है। खासकर सूरत श्याम मंदिर आने का मार्ग। हाथ तक कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा सूरत एयरपोर्ट पर है, जो मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रेल मार्ग। सूरत रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। स्टेशन से मंदिर तक टैक्सी या ऑटो रिक्शा से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। सूरत शहर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ बस या निजी वाहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। सूरत का श्याम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और चमत्कारिक अनुभूतियों का केंद्र है। भगवान श्याम की कृपा से यह मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। हर साल हजारों भक्त यहाँ अपनी श्रद्धा प्रकट करने आते हैं और बाबा के चरणों में अपना प्रेम और भक्ति अर्पित करते हैं। यदि आप भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं, तो एक बार सूरत श्याम मंदिर वन में अवश्य दर्शन करें।